रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल ने 2 दिवसीय नीमच दौरे के दौरान पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं नशा मुक्ति अभियान की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरार अपराधियों, इनामी बदमाशों और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए। डीआईजी ने बताया कि रतलाम रेंज में इस वर्ष अब तक 3 अवैध ड्रग फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया जा चुका है। वहीं मंदसौर में 20 किलो ब्राउन शुगर की बड़ी खेप जब्त की गई है। शिकलाना क्षेत्र में संचालित अवैध ड्रग फैक्ट्री के पूरे नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब केवल सप्लायर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खरीदारों और नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर नशे के कारोबार की जड़ को खत्म करेगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, इनामी बदमाशों की धरपकड़ और अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के लिए रतलाम रेंज में कोई जगह नहीं है। पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण, कड़ी मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। और आज और कल में जितने भी एसपी ऑफिस के और थानों के जो अपराध के जो अलग अलग पहलू हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और जो भी इसमें सुधार के लिए जो भी इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे और आज और कल में पूरी कार्रवाई संपादित कर ली जाएगी पूरे जिले की। सर बिल्कुल 2029 के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे रेंज में इसको लेके मंदसौर, नीमच और रतलाम में इसमें काम किया जा रहा है। इस साल हम लोग इसी अभियान के तहत हम लोग लगभग 3 फैक्ट्री पकड़ चुके हैं और अभी हाल में मंदसौर में 20 किलो ब्राउन शुगर भी पकड़ा गया था। तो लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। जो बनाने के जो लैब्स चल रही हैं इस इलाके में, उस पर भी हम लोग आज सूचना संकलन कर रहे हैं। इसमें चिकलाना में भी एक बहुत अच्छी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें दिलावर खान और उसका पूरा नेटवर्क उसमें ध्वस्त किया गया था। तो तीनों जिलों में हम फैक्ट्री पे भी फोकस कर रहे हैं। बड़ी व्यावसायिक मात्रा में जो लोग परिवहन कर रहे हैं, जो अभी मंदसौर में जो ब्राउन शुगर पकड़ाया था उनका तार वेस्ट बंगाल तक जुड़े हुए मिले थे। भारी थोक मात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल तक सप्लाई करते थे। तो इसमें जो है हम लोग लगातार जो एक बड़े स्तर के जो परिवहन है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। डोडा चूरा और आपका जो अफीम है उसमें भी लगातार जो अवैध परिवहन हो रहा है उस पर भी फोकस किया गया है। अभी जो अपराध समीक्षा होगी उसमें हम इन सब केसेस की प्रगति भी देखेंगे और सिर्फ कैरियर ही नहीं, जो सप्लायर हैं और जो बायर हैं उन पे भी तीनों जिलों की पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। रोज हम लोग कहीं ना कहीं तीनों जिलों में कहीं ना कहीं एनडीपीएस के ऊपर कार्रवाई करते हैं। निश्चित अपराधियों की संख्या काफी है तीनों जिलों में और तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा उसमें सब पे इनाम भी घोषित किया गया है। लगातार हमारी पार्टियां जो है वो राजस्थान तरफ जा रही हैं क्योंकि अधिकतर जो हमारे वांछित अपराधी हैं वो राजस्थान और हरियाणा तरफ के हैं। तो लगातार हमारी टीमें दबिश भी दे रही हैं। इसके अलावा जो कन्विक्टेड अपराधी हैं उनके विरुद्ध सफेमा की कार्रवाई की जा रही है। अभी मंदसौर जिले में काफी लोगों के विरुद्ध सफेमा का जो पूरा प्रकरण है वो फ्रीज करा के बॉम्बे में पेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हमें काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। फिट एनडीपीएस के तहत जो कि एक तरह से एनडीपीएस के अपराधों में एनएसए की तरह होता है, उसमें भी अभी हाल में काफी कार्रवाइयां करी गई है। तो सब तरीके से जो है इसमें जो अवैध नशा है उस पर लगाम लगाया जा रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो संबंधित एसडीओपी और पुलिस अधीक्षक हैं वो लगातार केसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी किसी तरह की इसमें शिकायत प्राप्त होती है, कोई किसी का भी आचरण जो संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर सख्ती से जो है पुलिस अधीक्षक कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार प्रयासरत हैं और मॉनिटरिंग एसपी स्तर से, मेरे स्तर से हम लोग लगातार करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छी कार्रवाइयां हों और बड़े क्लीन तरीके से कार्रवाइयां हों ताकि जो है किसी को भी परेशानी का मौका ना मिले और जो हमारा उद्देश्य है नशा मुक्त करने का उसको हम प्राप्त सर, सिंहस्थ को लेकर किस तरह से अभी ट्रेनिंग चल रही है तीनों जिलों में, पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग चल रही है और उसमें 5% बल जो है उसके हिसाब मान से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल प्रशिक्षण का फेज चल रहा है। आगे जाके जब ड्यूटी वितरण का समय आएगा तो उस समय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और फिर उसमें जो ट्रैफिक को लेके जो प्लानिंग होगी उसके संबंध में भी क्रियान्वयन किए जाएंगे।